31 ब्राह्मण का नाम शुभ, क्षत्रिय का नाम शक्ति, वैश्य का नाम धन, किंतु शूद्र का नाम घृणित हो। 32 ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग सुख का बोधक, क्षत्रिय के नाम का दूसरा भाग सुरक्षा का बोधक, वैश्य के नाम का दूसरा भाग समृद्धि का बोधक और शूद्र के नाम का दूसरा भाग सेवा का बोधक होगा। 33 स्त्रियों के नाम उच्चारण में आसान होने चाहिए, उनमें कोई भयानक बात नहीं होनी चाहिए, उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, वे सुखद और शुभ होने चाहिए, उनके अंत में दीर्घ स्वर होने चाहिए तथा उनमें आशीर्वाद का शब्द होना चाहिए। 34 चौथे महीने में शिशु का निष्क्रमण, घर से बाहर निकलना करना चाहिए। छठे महीने में अन्नप्राशन, भात खिलाना करना चाहिए तथा यदि परिवार की रीति के अनुसार कोई अन्य शुभ संस्कार करना हो तो करना चाहिए। 35 प्रकट ग्रंथों की शिक्षा के अनुसार आध्यात्मिक पुण्य के लिए सभी द्विज पुरुषों को पहले या तीसरे वर्ष में कुदाकर्म मुंडन करना चाहिए। 36 गर्भधारण के बाद 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए। 11वें वर्ष में क्षत्रिय का तथा 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार करना चाहिए। 37 जो ब्राह्मण धार्मिक विद्या में निपुणता चाहता है उसकी दीक्षा गर्भाधान के 5वें वर्ष में, जो क्षत्रिय शक्तिशाली बनना चाहता है उसकी दीक्षा 6ठे वर्ष में तथा जो वैश्य अपने व्यवसाय में सफलता चाहता है उसकी दीक्षा 8वें वर्ष में होनी चाहिए। 38 ब्राह्मण की सावित्री दीक्षा 16वें वर्ष गर्भाधान के बाद तक, क्षत्रिय की 22वें वर्ष तक और वैश्य की 24वें वर्ष तक होती है। 39 इन तीनों जातियों के जो पुरुष उचित समय पर संस्कार ग्रहण नहीं करते वे व्रात्य जाति से बहिष्कृत हो जाते हैं, सावित्री दीक्षा से वंचित हो जाते हैं और आर्यों द्वारा तिरस्कृत हो जाते हैं। 40 ऐसे पुरुषों के साथ यदि वे नियम के अनुसार शुद्ध नहीं हुए हैं तो कोई भी ब्राह्मण संकट के समय में भी वेद के माध्यम से या विवाह द्वारा संबंध नहीं बनाए। 41 विद्यार्थी अपनी जाति के अनुसार काले मृग, चितकबरे हिरण और बकरे की खालें पहने और नीचे के वस्त्र सन या ऊन के पहने। 42 ब्राह्मण की करधनी 3 डोरियों की बनी होगी जो चिकनी और मुलायम मूंग की बनी होगी। क्षत्रिय की करधनी मुर्वा के रेशों की बनी होगी और वैश्य की करधनी भांग के धागों की बनी होगी। 43 यदि मुनगा घास आदि उपलब्ध न हो तो करधनी कुश, असमंतक और बलबगा रेशे से बनाई जा सकती है जिसमें एक ही 3 गांठ हो या 3 या 5 गांठें परिवार की प्रथा के अनुसार हों। 44 ब्राह्मण की यज्ञसूत सूत की बनी होगी, दाहिनी ओर मुड़ी होगी तथा 3 धागों की होगी। क्षत्रिय की यज्ञसूत भांग के धागे की होगी तथा वैश्य की यज्ञसूत ऊनी धागे की होगी। 45 पवित्र विधि के अनुसार ब्राह्मण को बिल्व या पलाश का दंड धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को वट या खदिर का दंड धारण करना चाहिए तथा वैश्य को पीलू या उदुम्बर का दंड धारण करना चाहिए। 46 ब्राह्मण का दंड इतनी लंबाई का बना होगा कि उसके बालों के अंत तक पहुँचे, क्षत्रिय का दंड उसके माथे तक पहुँचे और वैश्य का उसकी नाक की नोक तक पहुँचना। 47 सभी डंडे सीधे, दोषरहित, देखने में सुंदर, मनुष्यों को भयभीत न करने वाले, उनकी छाल उत्तम तथा आग से अछूती हों। 48 अपनी इच्छानुसार दंड लेकर सूर्य की पूजा करके अग्नि की ओर दाहिना हाथ फेरते हुए शिष्य को निर्धारित नियम के अनुसार भिक्षा मांगनी चाहिए।